हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यानी कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र के बारे में बात करेंगे। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में क्या होता है कि ये एक तरीका है जिसमें हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड को या असमित जो यौगिक है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो असमित कार्बन परमाणु युक्त अणुओं की द्विम संरचना यानी कि 2 डायमेंशनल रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिशर ने एक विधि दी, तो उसमें हम क्या है ये विधि उसमें देखते हैं। इसमें जो कागज़ के तल पर 2 लंबवत काटती हुई रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पर खींची हुई है, ये 2 लंबवत काटती हुई रेखा है। और जो उनका कटान बिंदु है या जो बिंदु जिस बिंदु पर दोनों हॉरिजॉन्टल, एक रेखा हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल, वो जो क्षैतिज रेखा होती है एक वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और ये जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर काटती है वो किरेल कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। वो बिंदु किरेल कार्बन यानी असमित कार्बन। तो इसमें जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो हम ऊपर से नीचे लिखेंगे, यानी कि इसमें जो ऊपर है ये सी दिखा रखा है यहाँ पर, ऊपर से नीचे की ओर मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। यानी कि फर्स्ट कार्बन जो प्रायोरिटी वाला कार्बन होता है श्रृंखला में, जैसे आईपीसी नेम में, वो ऊपर आता है, और जो लास्ट कार्बन होता है वो नीचे आता है, डी बी। और ए और बी जो है वो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पर जो शेष परमाणु होते हैं किरेल कार्बन में उपस्थित, उनको परमाणु या समूह को लिखा जाता है। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसमें प्रक्षेपण तल पर जो प्रक्षेपण तल है से इनमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पर जो बंद है वो जो कागज़ के तल में यानी कि जो वीडियो में आप देख रहे हो, जैसे इन एग्जांपल में जैसे डी लैक्टिक एसिड है, इसमें COOH और CH3 ये वर्टिकल लाइन पर ये मौजूद बॉन्ड है। तो इनमें COOH और CH3 वो अंदर की तरफ है, आपकी तरफ नहीं झुके हैं, ये आपसे दूर है ये दोनों बॉन्ड। ये दृष्टा ऑब्जर्वर की तरफ नहीं होती, ऑब्जर्वर से दूर होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऑब्जर्वर की ओर झुके होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। तो COOH और CH3 है वो अपने से दूर है, और H और OH वो अपनी तरफ है। इसी प्रकार एलेनिन में जो ये एलेनिन है इसमें H और NH2 क्योंकि ओरिजेंटल लाइन पर है, तो ये H और NH2 हमारी तरफ है, और CH3 और COOH वो अंदर है, वो वीडियो में या मोबाइल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये इनमें और में होते हैं। जैसे ये लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है, एल्गिल्सरल्डिहाइड है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन। यहाँ हम ये बात देंगे जो ऑप्टिकल जो किरेल कार्बन है उसको ही हम एक क्रॉस के रूप में शो करेंगे। यदि किरेल कार्बन नहीं है तो उसको फिशर प्रोजेक्शन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि किरेल कार्बन परमाणु पर एक परमाणु या समूह की स्थिति को हम क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये COOH है, यदि हम COOH को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। वो H CH3 H के बाद में जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं शेष 3 समूह, तो यदि हमारा क्रम वही रहता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो मूल यौगिक वैसे का वैसे ही बना रहेगा। जैसे हमने COOH को इसमें फिक्स किया, ये COOH फिक्स किया, तो इसमें क्या होता है, H देखो H हम नीचे ले आते हैं, और CH3 हम OH की जगह ले आते हैं, OH को फिर H की तरफ ले आते हैं। तो क्या होता है, तो कि ये H है वो CH3 की तरफ आ गया, CH3 है वो OH की तरफ आ गया, और OH है वो H के स्थान पर चला गया। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इस क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं हम विपरीत दिशा में। जैसे मान लो CH3 H की तरफ जाता है, H है वो OH की तरफ आ जाता है, OH है वो CH3 की जगह आ जाता है। तो इस मूल यौगिक का जो ओरिएंटेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये जैसे मान लो इसमें क्या किया हुआ है कि जो ये अंदर वाला जो है, यानी कि H
किसकी जगह आया, CH3 की जगह, H CH3 की जगह आया, OH H की जगह आया और CH3 OH की जगह आया, तो ये बना। तो ये और ये जो पहले वाला मॉलिक्यूल है वो सेम है, और हम विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। तो एक जो है इसमें ये है कि जो एक समूह को हम स्थिर रखेंगे और बाकी को हम क्या करेंगे कि रोटेट करते हैं उसी क्रम में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आता। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन में जो हम कार्बन श्रृंखला है वो IPAC नाम के अकॉर्डिंग हम ऊपर से नीचे लिखेंगे, जो साइड में है वो परमाणु या समूह जुड़े होंगे। और ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है, यानी कि घर्षित स्वरूपण में होता है, घर्षित स्वरूपण में होता है। ये आपको ध्यान में रखने की बात है। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, इसमें क्या है कि जैसे मान लो CW ये जो मॉलिक्यूल है, एक बार मैं इनको थोड़ा डिलीट मार देता हूँ। ये जैसे मान लो हम क्या है कि दो समूह में, मतलब जैसे H और OH, इनमें इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक बार इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि H की जगह OH, OH की जगह H, तो दूसरा उसका वो इनेंशियोमर प्राप्त हो जाता है, यानी कि प्रतिबिंब समावि प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम दो चेंज कर देते हैं, जैसे H की जगह OH आ गया, OH की जगह H आ गया, फिर हम इधर भी चेंज कर दें या कहीं भी चेंज कर दें, यदि कि दो हम कभी भी जैसे हम विषम संख्या में चेंज करेंगे तो इनेंशियोमर प्राप्त होगा, यानी प्रतिबिंब समावि प्राप्त होगा। और सम संख्या में चेंज जब भी करेंगे तो क्या होता है, वो सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। जैसे मान लो H की जगह OH आता है, OH की जगह H आ जाता है, तो प्रतिबिंब समावि। लेकिन हम बाद में जैसे मान लो यहाँ हमने क्या किया, CWH और यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CH3, ये इनेंशियोमर बना। लेकिन हम फिर एक चेंज और कर देते हैं, यहाँ मतलब CH3 नीचे आ जाएगा, OH उधर आ जाएगा, तो फिर हम इसका वो सेम ही मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।